अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास 6.2 एक्सरसाइज है जो हम पहले की है 6.1। उसमें आपने मुख्तलिफ़ फार्मूलाज वगैरह देख लिए थे, जिसमें बेसिक फार्मूलाज ये थे कि आपने किसी भी सीक्वेंस को क्रिएट करने के लिए आपके पास फर्स्ट टर्म आनी चाहिए जिसको हमने A1 कहा था, आपके पास कॉमन डिफरेंस होना चाहिए जिसको हमने D कहा था, आपके पास नंबर ऑफ़ टर्म्स होनी चाहिए जिसको हमने N कहा था, और लास्ट टर्म जिसको हमने AN कहा था। वो आपने देख लिया था। तो अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है A1 इज़ इक्वल टू 5 और कुछ नहीं दिया हुआ है। इसके लिए हमने खुद सीक्वेंस क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हमें D होना चाहिए। और जो मज़ीद हमें गिवन है वो ये है कि एस सीक्वेंस ये है 23, 26, 29। यहाँ से हमने D फाइंड कर लिया। ये A1 हमें गिवन था, D हमने ये फाइंड कर लिया। ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि 26 में से 23 यानी हर नेक्स्ट टर्म में से पिछली टर्म माइनस करें तो आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। अभी भी हमने 26 में 23 किया तो 3 आया। इसी तरह आप 29 में से 26 निकालें तो वो आपको फिर 3 मिल जाएगा। तो ये हमने फार्मूला देखा था हमने लास्ट वन एक्सरसाइज में। A2 हम फाइंड ऐसे करेंगे A1 प्लस डी, A3 हम ऐसे फाइंड करेंगे A2 प्लस डी, A4 हम ऐसे फाइंड करेंगे A3 प्लस डी। यहाँ से हमारे पास ये टर्म्स निकल आई, ये वाली सारे, ये हमारी एक सीक्वेंस बन गई। नेक्स्ट भी हमारे पास क्वेश्चन इसी तरह से है कि आपने A5 दिया हुआ है 17 है, A9 दिया हुआ है 37 है। तो ये भी हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था कि A5 को हम कैसे लिख सकते हैं। वो जो फार्मूला आपको बताया था A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन कौन है? 5 है, तो n माइनस वन 5 माइनस वन तो 4D हो जाएगा। तो ये हमने लिखा A1 प्लस 4D। तो इसको हमने एक इक्वेशंस की फॉर्म दे दी इसको भी, और A9 इज इक्वल टू 37 इसको भी। A9 बनेगा A1 प्लस 8D, ये हमारे पास आ गया, दैट इज़ इक्वल टू 37। दो इक्वेशंस हमने क्रिएट कर ली, उनको सॉल्व किया तो हमारे पास D आ गया। D की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में डाल दें तो आपको A की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से फिर हमने ये हमारी एक सीक्वेंस बन गई है। इसी तरह इसी ही टाइप का क्वेश्चन 3 है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। आपको लास्ट वन क्वेश्चन में ऐसे दिया था जैसे यहाँ ये दिया हुआ है A10 इज इक्वल टू 33। इसको हम इस तरह लिख लेंगे A1 प्लस 9D। लेकिन जो दूसरा गिवन है वो है 3A7 इज इक्वल टू 7A4, ऐसा गिवन है। तो इससे हमारे पास दो इक्वेशंस इस तरह की उसने खुद हमें बताई हैं कि A7 आप लिखें जिसको हम A1 प्लस 6D लिखते हैं, उसको 3 से मल्टीप्लाई भी करें। फिर A4 लिखें जिसको हम A1 प्लस 3D लिखते हैं, उसको 7 से मल्टीप्लाई भी करें। ये सारा काम यहाँ हमने किया, उसको फिर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई इक्वेशन 1 वो ये आ गई। फिर हम उसी लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। ये दो हमारे पास इक्वेशंस बन गई हैं, हम इन दो को हमने सॉल्व किया। यहाँ से हमारा D मिल गया। इस D वाली वैल्यू हमने किसी भी इक्वेशन 1 में या 2 में डाल दें तो आपको फिर A मिल जाएगा। ये हमने A निकाल लिया। फिर वही काम जो क्वेश्चन 1 में किया था, A2 कैसे निकलेगा, A1 प्लस डी, A3 कैसे निकलेगा, A2 प्लस डी, A4 कैसे निकलेगा, A3 प्लस डी। ये काम हमने कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहाँ AN हमने फाइंड करना है तो हमें AN माइनस 3 दिया हुआ है। तो हम n को रिप्लेस कर दें n प्लस 3 में तो हमें AN मिल जाएगा। n को आप AN प्लस 3 से आप यहाँ ये n माइनस 3 लिखा हुआ है, इसे ज़रा आप करेक्ट कर लीजिएगा, या यहाँ आप AN प्लस 3 इसको आप डालेंगे तो फिर आपको रिक्वायर्ड रिज़ल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट फिर इसी तरह से क्वेश्चन है जैसे हमने पिछला किया है कि आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है वो इस तरह से है कि हमने जो A5 है वो 16 दिया हुआ है और जो हमारे पास A20 है वो 46 दिया हुआ है। आपने इन्हीं से A5 को लिखेंगे A1 प्लस 4D, A20 को लिखेंगे A1 प्लस 19D। इनको आप सॉल्व करें। ये हमने सॉल्व किया, D निकल आया आपके पास, और D की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में डालें तो A निकल आया। तो क्वेश्चन हमारा यही है कि A12 फाइंड करें। आप क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिएगा। A12 क्या होता है? A1 प्लस 11D। यहाँ आप A1 और D की वैल्यूज़ डालेंगे तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। 4 देखें आप, ये सारे इसी पैटर्न पे करने जैसे हमने अभी किया। A1 गिवन है, A1 आपके पास x है, 1 ये
ये A1 है, ये आपके पास A2 है, ये A3 है, ये A4 है। आपने A13 फाइंड करना है। तो A13 कैसे होगा? A1 प्लस 12D। तो आपने उसको A1 की वैल्यू डाल दी। A1 क्या था हमारे पास? X था। यहाँ आप इसको X कर लीजिएगा। ये 1 लिखा हुआ है, ये A1 नहीं है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ये X है, इसको फिर सॉल्व कर लीजिएगा। ये भी आपके पास 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 5 है, एज सेम एज क्वेश्चन 3। ट्राई इट योर सेल्फ। क्वेश्चन 6 देखें। 6 में आपके पास ये गिवन है, उस गिवन में हमारे पास A1 5 है, ये हमारा 5 है। डी कैसे निकलता है? हर अगली टर्म में से आप पिछली माइनस कर दें तो आपके पास डी आ जाएगा। AN कौन है? वो लास्ट टर्म होती है। 85 आपको बताया था, तो ये -85। आप यही फार्मूला जो आपको गिवन पहले भी आपको बताया था, ये आप लिख लें। तो उसमें सारी वैल्यूज़ डाल दें, आपके पास नंबर ऑफ़ टर्म्स n = 31 मिल जाएगा। क्वेश्चन 7 भी आप ट्राई करें, क्वेश्चन 8 भी इसी तरह जैसे हमने अभी क्वेश्चन 6 किया है, आप इनको खुद ट्राई करें, इंशाल्लाह आपसे ये हो जाएंगे। 9 को आप देखें। 9 में भी आपने सीक्वेंस बनानी है। उसमें हमें गिवन क्या है? वो हमें गिवन ऐसे देता है, n = 3n-1। पुट n = 1 तो हमारे पास ये 1 आ जाएगा। n = ये हम 6.1 में कर चुके हैं, ये सारा आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 9 हो गया। क्वेश्चन 10 देखें। क्वेश्चन 10 में भी आपको 17 दिया हुआ है, ये हमारा A1 हो गया। आप D निकालें, हर अगली में से पिछली माइनस कर दें, तो ये हमारा ये आ गया। ठीक हो गया। अब हम वही फार्मूला डालते हैं। उसमें हमने n = A1 + n-1 × D लिखा। यहाँ से हम n फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो दस -19 इज़ द 10th टर्म ऑफ एन AP। तो -19 AN ये है हमारे पास। तो हम जो इसमें फाइंड करना है, हमारे पास n भी आ गया, A भी आ गया, D भी आ गया। तो हम AN या जो भी टर्म हमें फाइंड करनी है वो हम इससे फाइंड कर लेंगे। ये आपके पास इस तरह हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है हमारे पास कि इफ़ सेट ए लेट करते हैं A1 बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। तो AP = L, ये क्वेश्चन में गिवन है। L को हम लिखेंगे AP pth टर्म। जैसे हम nth टर्म लिखते थे, अब हमारा n की जगह p आ गया, तो हमने pth टर्म को ऐसे लिखना है। pth nth को n-1 तो pth को p-1, nth को n-1 तो qth को q-1। तो ये हमने लिख लिए हैं। जो क्वेश्चन में गिवन है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन 11 में ये गिवन हमारे पास था, तो इन दोनों टर्म्स को जो हम लेफ़्ट साइड ले ली, लेफ़्ट साइड में हमने ये लिख दिया, ये लेफ़्ट साइड में इनको फिर हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो टर्म्स राइट हैंड साइड आ गई वो 0 आ गई। सिमिलरली आपने इसका सेकंड पार्ट भी कर लेना है। 12 भी देखें आप कि आपके पास फर्स्ट टर्म ये है, ये फर्स्ट टर्म है जिसे A1 का है। ठीक है, ये A1 हमने इस सीक्वेंस को ऐसे बना लिया, जैसे ये हमारे पास है ना 4 7 10, नीचे तो सेम आ रहे हैं डिनोमिनेटर 3 3 3। तो हम ऐसी सीक्वेंस एक बना लेते हैं, उस सीक्वेंस को हम सॉल्व करते हैं। ये हमने इस सीक्वेंस को सॉल्व किया जैसे कि आप पिछले क्वेश्चंस कर चुके हैं। वहाँ से AN हमें मिला 3n+1। तो 3n+1 यानी ऊपर वाली टर्म्स जो है सारी उन्हें सॉल्व करके उसका nth हमें वो मिल गया। नीचे हमारा 3 सबके साथ था पड़ा, तो हमने फिर उसका चूँकि स्क्वायर है तो हमारे पास अब आंसर में भी स्क्वायर ही आ जाएगा। ये हमारी एक्सरसाइज थी 13 देखें। 13 में भी जो गिवन है उसने हमें कहा है कि गिवन क्या है? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी प्रोग्रेशन होती है जिसमें D कैसे निकलता है? D ऐसे निकलता है, हर अगली A/B 1/B से 1/A माइनस कर दें, या फिर 1/C से 1/B माइनस कर दें। तो ये D हमने निकाला जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो उसको हमने इसको हमने मज़ीद सॉल्व किया। तो ये इसको सॉल्व करने से हमारे पास आ जाता है जी ये कंडीशन, ये वाली। ये देखें, ये हम सॉल्व करते जा रहे हैं, इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास B बच गया। तो जो क्वेश्चन में गिवन, ये भी क्वेश्चन में गिवन था कि जो डिफरेंस है वो सेम है, जो डिफरेंस है वो सेम है, तो हमने सेम कर दिया यानी इक्वल कर दिया। यानी इसमें से ये निकाल दें चाहे इसमें से ये निकाल दें, हमारे पास सेम आंसर ही आएगा।
दोबारा बता रही हूँ कि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि इसमें से ये माइनस करते हैं या फिर इसमें से ये माइनस करते हैं, यही चीज़ आई हुई है। सिमिलरली हमारा क्वेश्चन 14 है, उसमें भी हम देखें जैसे हमने अभी किया है, इसको भी इसी तरह से आप करें। 1/a 1/b 1/c आर ए पी, देयर फोर ए पी हैं, तो हम डिफरेंस कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने कंपेयर किया, वहाँ हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आप भी फाइंड कर सकते हैं।